हेलो जी। सारा ने मेरी तरफ को राम राम। और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होयो, के कारण होयो बिन बारे में थाने बताऊं तो भी सारा सुन लियो। और मैं सुनाऊं थाने। पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध देने को स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरव का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यासी जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसके स्मृतियों को महान संहार होना अवश्य भावी है। इससे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा हूँ, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे वह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों को मन में आई हुई बातों को भी ज्ञान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्रों में युद्ध आरंभ हुआ। इस दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह विषम बाण को दोबारा रथ में गिरा दिया गया, तब संजय ने हस्तिनापुर में जहां विराजमान थे आकर धृष्ट को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृष्टा को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय के युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। विषम पर्व के 24वें अध्याय तक संजय के युद्ध संबंधी बातें धृष्टा को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ से धृष्टा संजय के पूछते हैं। तो भी थाने कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में थाने बातें किया लागी। और अगर बढ़िया लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। तो आपा मिलांगा पार्ट 2 में।